नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया रामानुजम। आपके सामने देवी के नवरात्रियों में 5वें दिन माता रानी का रूप क्या है, उनका जो पूजा का विधि क्या है और माता रानी का आशीर्वाद किस तरीके से पाना है, इनके बारे में चर्चा करने के लिए फिर आपके साथ हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मेरी तबीयत बहुत नासाज है। मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए माता रानी को आपके सामने आज लेकर आई हूँ। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिस तरीके से माँ अपने एक हाथ में जो अन्न का पात्र लेके दूसरे हाथ में आपको खिलाने के लिए तैयार है, यही स्वरूप है 5वें दिन का स्वरूप, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है। श्री मात्रे नमः। नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूता किल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राहेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। ये श्लोक जो है अन्नपूर्णाष्टक में एक श्लोक है और इस श्लोक में हम लोग माता रानी से भिक्षा मांग रहे हैं। क्यों हम लोग माता रानी से भिक्षा मांगना है? माता से भिक्षा इस तरीके से, भिक्षा का मतलब है सिर्फ खाना नहीं है। खाने के लिए खाना हम नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो नहीं मांग रहे। अन्नपूर्णा देवी के हाथ में जो अन्न पात्र है, अन्न का मतलब क्या है? जो जीव शक्ति हमारे शरीर के अंदर हमसे काम करवाने का क्षमता, हमें चलने का, सुनने का, बात करने का, ये शक्ति कहाँ से आती है? हमें अन्न से प्राप्त होती है, मतलब खाने से प्राप्त होती है। ये खाना हम माता रानी के स्वरूप में अगर हम लेंगे, प्रसाद के तौर से हम लेंगे, हमारे अंदर शक्ति जो है वो द्विगुणीकृत हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। पहले अभी हम माता रानी का आविर्भाव कैसे हुआ है, हम लोग ये जानकारी कर लेते हैं। माँ का जो आविर्भाव जो है, ये माता अन्नपूर्णेश्वरी, इनका दूसरा नाम है विशालाक्षी। विशालाक्षी का मतलब जो है, विशाल बहुत बड़े, चौड़े आंख वाली। चौड़े आंख वाली, क्यों हमें चौड़े आंख चाहिए? सुंदर लगने के लिए नहीं, हमारी दृष्टि, दूर दृष्टि चाहिए हमें। दूर दृष्टि देखने के लिए कौन दूर दृष्टि देख सकते हैं? कौन बहुत आगे सोच सकते हैं? माँ। हमारे घर में जो माँ है वो आगे तक, बहुत आगे तक सोच सकती है। इसीलिए माता रानी को विशालाक्षी, विशाला प्लस अक्षी, विशालाक्षी, जो फ्यूचर देख सकती है, मतलब आगे, एकदम आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जनरेशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर बच्चे उल्टा सीधा खा लेते हैं, ये सब बोलते, पहले माँ बोल देती है, देखो अभी आज उल्टा सीधा तुम खा रहे हो, देख लो कुछ हो जाएगा। तो आगे की सोचने वाली, आगे तक देखने वाली, वो है माँ। उस रूप में माता अन्नपूर्णा यानी विशालाक्षी काशीपुर में वो परमपिता शिवा के साथ बस गई है। और वहाँ पे जितने सारे लोग आते हैं, काशी में जितने सारे लोग आते हैं, वो लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। साक्षात माता अन्नपूर्णेश्वरी का वास है वहाँ पर। इसीलिए हर दिन
वहाँ पे अन्न संतर्पण होता रहता है। माता अन्नपूर्णेश्वरी का जो जाप करना या उनका पूजा करने के लिए बुद्धि का विकास होता है, समय स्फूर्ति रहता है, हमारे अंदर क्षमता, वाक सिद्धि और वाक शुद्धि, ये दोनों हमें प्राप्त करेंगे। समस्त ब्रह्मांड को अन्न देने वाली जो है माँ अन्नपूर्णेश्वरी है। और माता रानी के जो हाथ में जो पात्र जो है उसको रस पात्र बोलते हैं। रस पात्र ये कैसे क्या देती है? अक्षय शुभों का ये रूप है। मतलब अक्षय मतलब क्षय नहीं है। क्षया मीन्स क्षिति, क्षिति क्षया, अंत नहीं है, अनंत। अनंत हमें शुभाएं माता रानी से प्राप्त होते हैं। और इस दिन अन्नपूर्णा देवी को सफ़ेद पुष्पों से पूजा कर सकते हैं। और माता रानी का मंत्र जो है ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो भगवत्यै पूर्णेश्वर ममाभिलाषिता माही देव्यान्नाम स्वाहा। और ये नाम जाप करते माता रानी का सेवा करना चाहिए। और माता रानी का प्रसाद क्या है? माता रानी का प्रसाद जो है क्षीरान, जो आप दूध से बनाते हैं, वो माता रानी को अर्पित करना चाहिए। ठीक है। अभी माता रानी के आविर्भाव के समय, जैसे हमने कल बात किए थे, माता ललिता माता का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसी के दौरान एक बार एक राक्षस है। उस राक्षस का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का जो बेटा है, हिरण्याक्ष को हम जानते ही हैं। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने संहार करके सारे वेदाओं को हमें ब्रह्मदेव को वापस दिलाया गया। अभी इस हिरण्याक्ष का बेटा जो है, इनका नाम है दुर्गम। तो ये दुर्गमुडु का मतलब क्या है? वो दुर्गम मतलब उनसे कोई जीत नहीं सकते हैं। उनका नाम है दुर्गम। ये दुर्गम बहुत साल ब्रह्मदेव का दर्शन पाने के लिए तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की, बहुत साल हो चुका है, ब्रह्मदेव को दर्शन तो देना ही है, तो ब्रह्मदेव जी ने नीचे आ गया, धरती पर आ गया और उन्होंने अपना दर्शन दिया। ये तो प्रवृत्ति के हिसाब से राक्षस है, उनको पहले से राक्षसों को पता है देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है उनको। पर ये दुर्गम जो है थोड़ा अलग किस्म का राक्षस है। इनको पता है देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो हम लोग जो यज्ञ, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जाप, इन सब से मिलता है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें वेदों से मिलता है। तो इसको पता चल गया, अगर मैं वेदों को लेके जाऊंगा या वेदों को अगर वैनिश कर दूंगा तो किसी को वेद ज्ञान नहीं होगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वेदों का ज्ञान चाहिए। पहले लगा था वेदों का ज्ञान चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है दे देते हैं। पर वहाँ पे एक लिटिगेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया, अपना दिमाग अच्छे से लगा के। क्या बोला?
ये वेदों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना है, और जितने सारे लोगों को ऑलरेडी ये ज्ञान जो है वो सब भूल जाना चाहिए। किसी को भी ज्ञान नहीं रहना चाहिए, जिनका ज्ञान है वो भी भूलना चाहिए। तपस्या तो किया, अभी आ गया तो आ गया, वर तो देना ही है। तत्काल अभी उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मदेव जी ने बोला, ठीक है भाई, ले लो वर, जैसे चाहिए तुम चाहते हो वैसे ले लो। तो वर मिलने के बाद देवताओं का जाप नहीं हो गया, सारे मुनि, जीव जंतु, मनुष्य, सब लोग अपने ज्ञान खो बैठे हैं, और जानवरों की तरह वो घूमना फिरना शुरू हो गया। कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, पूजा नहीं हो रही है, पूजा पाठ नहीं हो रही है। लोग कैसे बात करना है ये भूल चुके हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये संसार पूरा ऊपर नीचे हो चुका है। जैसे देवताओं को शक्ति नहीं मिलता है, हमें इवन रेन्स भी नहीं आता है, वर्ष भी नहीं मिलेगा। जब वर्ष नहीं होगा तो ऑब्वियसली ड्राउट तो आएगा ही आएगा, अकाल पड़ गया। देवी भागवत में ऐसे बोला जाता है, ये अकाल जो है 100 वर्ष तक रह गया, और सारे देवी देवताएं माँ ललिता के पास जा चुके। वो वहाँ चले गए, माता ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और ये हमारे ऋषि और मुनि जो है, उनका पहले ज्ञान जो था, या पहले जो सुकृत बोलते हैं, सुकर्म, पुण्य बोलते हैं, इनकी वजह से वो लोग अपने पास जितने लोग भी आते थे उन लोगों को खाना खिलाते और थोड़ा सा रक्षा तो कर पाएंगे सारे मुनिजन। पर और कितने साल नहीं हो पा रहा था। माता ललिता परमेश्वरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, तब वो आगे का सोचकर, तब विशालाक्षी बनकर आगे का सोचकर वो अपने हाथों से फिर से सारे वेदों का पुनः आविष्कार किया गया। जब माँ देखी थी अपने चक्षुओं से, आँखों से, जब माँ देखी थी, सारे बच्चों का दुख उनसे देख नहीं पाई, और माँ ने पुनः सृष्टि शुरू किया। और पुनः सृष्टि इसीलिए शुरू किया, सारे शाखाओं का, सारे पेड़ों का, शाखा मतलब पत्ते, ग्रीन कलर पत्ते जो होते हैं उनको शाखा बोलते हैं, जो सारे पत्तों का पुनर्आविर्भाव किया। जैसे शाखों का आविर्भाव हो गया, जैसे मतलब सारे जो पेड़ जो है ग्रीन होने लगा, और हवा आने लगी, हवा आने लगा तो फिर से क्लाउड्स बनने लगा, क्लाउड्स बनने के बाद बारिश होने लगी। जब माता ने ये सब किया गया था, सारा जो ब्रह्मांड में है जो सस्य श्यामल हो गया, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी हो चुका है। इसीलिए जब इतने शाखाओं का उन्होंने पुनः आविर्भाव किया गया, इसीलिए माता रानी का शाकंभरी करके भी बुलाते हैं। देखिए कितने नाम है माता रानी का, सहस्त्र नाम है, अनंत कोटि नाम है। इसीलिए माँ उस समय अन्नपूर्णा के रूप में सभी बच्चों को खाना अपने हाथ से बनाकर, सभी ऋषि देवता मुनि इन सभी को खाना खिलाया। और वो खाना कैसे था, अमृत से भी अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत स्वाद था, इतना स्वाद है, अत्यंत स्वादिष्ट खाना था। और वो मुनिजन लोगों का सुकृत क्या है, माता रानी के हाथ से खाना खाया। तो इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी को माता अन्नपूर्ण के रूप में हम लोग पूजा करना चाहिए। एक और छोटी सी उपाय आपको बता देती हूँ।
हमारे मम्मी हमारे घर में जो लेडीज़ जो खाना बनाते हैं बोलते हैं हम लोग इतना खाना अच्छा बनाते हैं पर टेस्टी नहीं बनता है। भाई टेस्टी नहीं बन रहा है, ठीक है, आप सबके लिए एक छोटा सा उपाय, जैसे मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ, माता रानी का एक छोटी सी फ़ोटो लेकर आके अपने जो खाना बनाने का गैस स्टव होता है या वहाँ का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे एक कीला मतलब कीले लगा के वहाँ पे उनका फ़ोटो रखिए। साथ में गायत्री मंत्र जो है उनको वो कंटिन्यूसली चलाते रहिए। नहीं तो अन्नपूर्णाष्टक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नित्यानंद करी वरा भय करी, ये अन्नपूर्णाष्टकम है। ये अपने बच्चों को सिखाइए। खाना खाने के पहले उन लोगों को बोलिए खाना कितना महत्वपूर्ण है और खाना अपने थाली के अंदर आने के लिए कितने लोगों को मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़ टीच योर चिल्ड्रन इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स, खाने का महत्व का है क्या है, क्यों खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब उन लोगों को समझाइए। और जैसे आप लोग माता रानी का फोटोग्राफ वहाँ पे लगाएंगे और गायत्री मंत्र जाप करते रहेंगे या गायत्री मंत्र चलाते रहेंगे, तो उसके अंदर जितने सारे शक्ति है, जो मंत्र का शक्ति है, आपके खाने के अंदर जाएगा और खाना और टेस्टी लगेगा। टेस्टी तो लगेगा, जब भी माँ का हाथ का खाना खाते तो टेस्ट लगेगा, बट और भी यहाँ पे हमने भगवान को इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने डेली लाइफ में। तो ये काम करिए। अगर आपको माता अन्नपूर्णा का फ़ोटोग्राफ या पिक्चर नहीं मिलता है तो एक और पिक्चर भी है, एक और इमेज ले सकते हैं, आप मोबाइल से ढूंढ सकते हैं। जो माखन काटते हुए जो कृष्ण जो रहता है उन्हीं का भी आप रख सकते हैं। एक और यहाँ पर जब आप नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं, प्लीज़ वहाँ पे माता रानी का या किसी भगवान का स्वरूप मत रखिएगा। और इसकी वजह से हम लोग जो पिक्चर को रखने से आपके दिल में ये भाव से बनाना चाहिए, जो मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये साक्षात माता रानी को चढ़ाने के लिए ही मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ। अब जब भी देखिए दोस्तों, जब हम किसी दिन प्रसाद जब बनाते हैं और हम टेस्ट भी नहीं करते हैं, फिर भी कितना टेस्टी बनता है, तब सब लोग बोलते हैं, सब लोग प्रसाद कितना टेस्ट है, प्रसाद कितना टेस्ट है। आप कोई भी मंदिर में जाइए, जगन्नाथ मंदिर जाइए या माता रानी का चौकी जाइए और कहीं पे गणेश पंडल में जाइए, उस दिन जो खाना जो वो लोग देते हैं वो खाना इतना टेस्टी रहता है, बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि हमारा तन मन और सब कुछ वहाँ पे अर्पण करके हमने खाना बनाया है। उसी सरेंडर के माध्यम से सरेंडर कीजिए अपने आप को। मैं हर एक अपनी वीडियो में बोलती हूँ, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को सरेंडर कीजिए भगवान के सामने और फिर देखिए जादू। यही होता है भगवान का चमत्कार। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस का इतना रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं और सुबह मुझे मैसेज मिलता है, मैम कल का वीडियो कब आने वाला है। और 3-4 दिन में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया आप सबका, ये सब माता रानी का कृपा है और आप लोगों का बहुत 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 आभारी हूँ। नमस्कार।